जय हिंद। आज के वीडियो में देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने 9.4 तक क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। 9.4 तक क्वेश्चन मैथ को पढ़ा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर। पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे साइंस का भी एक चैप्टर पढ़ेंगे, तो फिर मैथ हम लोग 11.1 से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ साइंस का सिर्फ यहाँ पर चैप्टर बताना है, किसमें साइंस में कितना चैप्टर पढ़ना है, सिर्फ आज इसके बारे में जानना है, ठीक है ना। कल क्लास में हम पढ़ाएंगे चैप्टर, ठीक है ना। तो आज यहाँ पे साइंस में कितना चैप्टर हम लोग का अनस्टेबल चैप्टर है, ठीक है ना। हम लोग के जो सरकारी किताब है, ठीक है, एनसीईआरटी वाला, उसमें कितना हम लोग का अनस्टेबल चैप्टर है, जो कि इसका नाम है, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, साइंस को 3 भाग में बांटा गया, ठीक है। जो हम लोग का साइंस होता है, ठीक है ना, इस साइंस को हम लोग के 3 भाग में बांट दिया गया, ठीक है ना। फर्स्ट है यहाँ पता गया हम लोग के 3 भाग में है, यहाँ पे फिजिक्स है, ठीक है ना, और यहाँ पे केमिस्ट्री है, ठीक है, और यहाँ पे एक बायोलॉजी है, ठीक है। तो 3 भाग में इसको बांटा गया, ठीक है ना, साइंस को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। तो आगे क्लास में जाएगा तो सबके अलग अलग बुक मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में जो कहा हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर पूरा ही दे दिया है, ठीक है ना, पूरा ही बुक दे दिया है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों एक ही में दे दिया है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखना है कौन सा फिजिक्स है, कौन सा केमिस्ट्री, कौन सा बायोलॉजी, और किसमें क्या चीज के बारे में डिस्कस करना है। आज सिर्फ ये जानना है, ठीक है ना। चैप्टर में हम लोग का पढ़ना है, बाकी कल के क्लास में जो हम लोग का चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है आप जैसे आप पहला चैप्टर यहाँ पे है कि दहन और ज्वाला, तो ये कौन सा है, ये केमिस्ट्री है, ठीक है ना। ये कौन सा है, कोई किस में आएगा, तो ये केमिस्ट्री में आएगा, दहन और ज्वाला, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे कि उससे दहन होता है, किसी चीज कैसे जलता है, जैसे कोई चीज वायु की उपस्थिति में ही जलता है, फिर क्यों जलता है, इसमें दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ाएंगे कि दहन क्या है, ज्वाला क्या है, कैसे दहन होता है, कैसे ज्वाला होता है, ठीक है ना। क्यों चीज जलता है तो क्या बन जाता है, जलने से पहले क्या होता है, ठीक है ना, क्यों जलता है, किसके उपस्थिति में जलता है, इसको क्या क्या चाहिए जलने के लिए, ये सारा इस पढ़ना हम लोग का फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना, ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री है, जो कि हम लोग को दहन के बारे में पढ़ना है, पदार्थ को जलने के बारे में, ठीक है ना, कैसे जलता है, कब आग पकड़ लेता है, ठीक है ना, दहनशील पदार्थ क्या है, ठीक है, दाह्य पदार्थ क्या है, ये सारा चीज पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। सेकंड यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर बिजली त्वरित, ये हम लोग हो गया फिजिक्स, ठीक है ना, ये क्या हम लोग फिजिक्स हो गया, क्लियर। अब फिजिक्स के अंदर हम लोग का पढ़ना है बिजली में तड़का कैसे गिरता है, भूकंप कैसे आता है, मतलब आकाश से जो अकस्मात जो तड़क गिरता है, तड़का गिरता है, वो क्यों गिरता है, उसका कारण क्या है, ठीक है ना। फिर भूकंप कैसे आता है, भूकंप क्यों आता है, इसके बारे में पढ़ना है। भूकंप आने से क्या नुकसान है, तड़के गिरने से क्या नुकसान है, ठीक है ना, ये सारा चीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तड़ित रोधी कैसे, तड़ित से बचना है तो उसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये सारा चीज के बारे में किसमें, सेकंड चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना, यानी बिजली या तड़ित और भूकंप, ठीक है। थर्ड यहाँ पे है कि फसल उत्पादन और प्रबंधन, ठीक है ना। इसमें ये हम लोग का चैप्टर हो गया बायोलॉजी का, इसमें हम लोग का बायो का हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या पढ़ना है कि फसल को कैसे उत्पादन करते हैं, कैसे उसको रखेंगे, कोलेस्ट्रॉल में कैसे रखते हैं, ठीक है ना, एफसीआई गोदाम में कैसे रखते हैं, ठीक है ना। फसल को कैसे, मतलब फसल उगाने का तरीका और रखने का तरीका और एफसीआई तक पहुंचाने का, बाजार तक पहुंचाने का तरीका, सब कहाँ इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। फसल उत्पादन एवं प्रबंधक में इसमें पढ़ेंगे, फसल कैसे उत्पादन करते हैं, उसको कैसे रख रखाव है, ठीक है ना, एफसीआई गोदाम क्या होता है, इस सारा चीज के बारे में किसमें 3 नंबर चैप्टर में पढ़ना, ठीक है ना। चलो ये हम लोग आएगा केमिस्ट्री में, ठीक है ना। किसमें केमिस्ट्री में कपड़े तरह तरह के, इसमें क्या है, पढ़ना पॉलिस्टर कपड़ा क्या है, सूती क्या होता है, नायलॉन क्या होता है, रेयान क्या होता है, ठीक है ना। फिर पैराशूट में कौन सा रस्सी लगता है, उसमें कौन सा रस्सी लगता है, ठीक है ना। स्वेटर कैसे बनता है, साल कैसे बनता है, गुलबंद कैसे, मतलब कहना ऊनी कपड़ा से बनता है, वो ऊनी कपड़ा कहाँ से बनता है, ठीक है ना। पहले उसका उत्पादन चाइना में हुआ था, कैसे हुआ, यानी कपड़ा हर एक कलर का होता है, तरह तरह का होता है, तो क्यों बनता है, कहाँ से आता है, ठीक है ना, ये सारा चीज किसमें पढ़ना है, फोर्थ चैप्टर में पढ़ना है कि कपड़े तरह तरह के, ठीक है ना। सूती कपड़ा क्यों बनता है, पॉलिस्टर क्यों बनता है, हम लोग को ऊनी कपड़ा कैसे बनता है, ये सारा चीज के बारे में पढ़ना हम लोग को फोर्थ चैप्टर में, क्लियर। 5 चैप्टर में ये हम लोग हो गया फिजिक्स, ये कौन सा हम लोग का फिजिक्स हो गया, ठीक है ना। ये फिजिक्स है बल से जोर आजमाइश, बल क्या है, तो बल क्या है, बल तो किसी वस्तु को खींचने या ढकेलने की क्रिया को ही बल कहते हैं, ठीक है ना। फिर बल से क्या होता है, इसमें संतुलित बल आएगा, असंतुलित बल आएगा, ठीक है ना। कैसे बल कार्य करता है, किसी वस्तु पर बल को कैसे लगाते हैं, ठीक है, ये सारा चीज क्या पढ़ना है, बल चैप्टर पढ़ना है। कोई वस्तु कहीं घसक रहा है, यानी अपना स्थान चेंज कर रहा है, तो क्यों चेंज कर रहा है, संतुलित बल से कि असंतुलित बल से, इसमें पढ़ना है असंतुलित बल क्या होता है, संतुलित बल क्या होता है, संपर्क क्या होता है, मतलब सारा चीज इसमें बल का बनता डिटेल है, सब पढ़ना है 5 चैप्टर में, क्लियर।
6 में घर्षण पढ़ना है। घर्षण क्या है, तो घर्षण कैसा होता है, तो घर्षण मतलब क्या होता है, कोई वस्तु जमीन से रगड़ के चल रहा है, जमीन से सट के चल रहा है, तो क्या कर रहा है, घर्षण कर रहा है। जैसे साइकिल चलता है, साइकिल चलता है, ठीक है ना, या कोई भी चीज है ट्रेन वगैरह है, क्या कहता है, घर्षण करके चलता है, ठीक है ना, यानी जो जमीन से लाग लेकर चलता है, ठीक है, जमीन से सट के चलता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, घर्षण बोलते हैं, ठीक है ना। साइकिल मोटरसाइकिल ये सब हो गया, क्लियर। तो घर्षण के बारे में पढ़ना है। घर्षण कौन सा है, तो हम लोग घर्षण हो गया फिजिक्स से, ठीक है ना, ये फिजिक्स हो गया है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर 7 नंबर सूक्ष्म जीवों का संसार, ये का हम लोग का बायोलॉजी चैप्टर हो गया, का हम लोग का बायो हो गया। तो सूक्ष्म जीवों का संसार कैसा होता है, मतलब कि छोटे छोटे जीव क्या करते हैं, किण्वन क्यों करते हैं, ठीक है। इसमें जो जीव का प्रकार आएगा, 4 प्रकार के जीव आएगा, जो कि हम पढ़ाएंगे। जीवाणु का होता है, विषाणु का होता है, कवक का होता है, प्रोटोजोआ कैसे होता है, ये सारी चीज के बारे में पढ़ाएंगे। इससे लाभ क्या होता है वो भी पढ़ाएंगे, इससे हानि क्या होता है ये भी पढ़ाएंगे, और कहाँ पे रहता है ये सारी चीज के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे हम लोग गुलगुला वगैरह बनाते हैं तो क्यों फूल जाता है उसका ये भी बनाएंगे। जैसे आलू चप लोग खाते हैं तो क्यों फूल जाता है, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ाएंगे। मीठा सोडा क्या होता है, ठीक है ना, किण्वन कहाँ करता है, ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस से दही में कौन सा हम लोग कीड़ा रहता है, ठीक है ना, ये सारी चीज के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। यानी जितना सूक्ष्म जीव सारी चीज पढ़ना है 7 चैप्टर में, क्लियर। बल और दाब, ये हम लोग का फिजिक्स है। तो इसमें क्या पढ़ना है, बल और दाब में क्या अंतर है। बल क्या है, किसी वस्तु को खींचना या ढकना बल होता है, और किसी वस्तु पर लगने वाला इकाई बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब का मतलब कैसा, माने यहाँ कोई वस्तु हो गया, ठीक है ना, कोई वस्तु, तो इसको खसकाएंगे तो खसक जाएगा। इसको हम लोग 1 कुंटल को वजन रख देंगे तो खसकाने में क्या होगा, हम लोग के ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब पढ़ाएंगे हम लोग दाब और बल में, तो इसमें अच्छा तरह इसको बता देंगे कि दाब क्या होता है, बल क्या होता है, ठीक है ना। तो बल तो मालूम है, किसी वस्तु को खींचा धकेलना। अब दाब में क्या होता है, तो जब हम लोग का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, क्षेत्रफल, तो दाब का हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल कम कर देंगे तो दाब ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें इस दाब के बारे में, बल के बारे में डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये फिजिक्स हो गया। सेकंड हम लोग ईंधन तैयार, कोयला और पेट्रोलियम, ये हम लोग का केमिस्ट्री हो गया, ये हम लोग का केमिस्ट्री हो गया, ठीक है ना। इसमें कैसा पढ़ना है, तो ईंधन क्या होता है, जलावन किसे करते हैं, जलावन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चार्कोल वगैरह के बारे में पढ़ना है ना, ठीक है। फिर हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम का कैसे निकला जाता है, इसका उपयोग क्या है, कोयला कैसे निकलता है, पेट्रोल कैसे निकलता है, इसका कहाँ का उपयोग होता है, इससे क्या हानि है, क्या लाभ है, ये सारी चीज के बारे में पढ़ना है 9th चैप्टर में, ठीक है। 10 पढ़ना है, 10 हम लोग का है विद्युत धारा का, उसमें विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ये हम लोग का केमिस्ट्री, ठीक है ना। ये हम लोग फिजिक्स, और हम लोग यहाँ पे ये हो गया फिजिक्स। ये फिजिक्स हो गया विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इसमें क्या होता है, विद्युत धारा कैसे प्रभावित होता है, विद्युत धारा से क्या लाभ है, करंट कैसे पास होता है, कैसे करंट का उत्पादन करता है, घर्षण के कारण क्या होता है, ठीक है ना। ये सारा चीज विद्युत से यानी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जितना भी चीज है इसमें पढ़ना है। इसका रासायनिक प्रभाव क्या होता है, ठीक है ना, इस सारी चीज के बारे में, कैसे बल्ब चल जाता है, बल्ब का तंतु कैसे बनता है, ठीक है ना, फिलामेंट कैसे होता है, नाइट्रोजन का तार क्या होता है, कैसे हीटर बनता है, हीटर क्यों हीट होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज के बारे में किस पढ़ना है, इसमें पढ़ना है 10 में, ठीक है ना। 11 ये भी क्या है, ये भी फिजिक्स है, ठीक है ना। ये भी हम लोग का फिजिक्स है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश के बारे में पढ़ना है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश जो एक ऊर्जा का रूप है जो किसी भी वस्तु को देखने में उनको सहायता करता है, ठीक है ना। या कहीं भी अगर अंधेरे कोठरी में किसी अच्छे इंसान को भेज दिया जाए तो कोई भी चीज नहीं देख सकता है, क्योंकि उसको प्रकाश नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में ही देखते हैं। प्रकाश क्या हम लोग का लाइफ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है ना। अगर प्रकाश न रहे तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, किसी को भी नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो प्रकाश का बहुत योगदान है। प्रकाश निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको बताएंगे जब पढ़ाएंगे प्रकाश चैप्टर, इसमें सारा चीज पढ़ाएंगे, ठीक है ना। प्रकाश क्या होता है, अपसारी क्या होता है, उपसारी क्या होता है, ठीक है ना। इसमें पढ़ाएंगे आप लोग का प्रकाश का नियम भी आएगा, फर्स्ट नियम, सेकंड और सेकंड 2 नियम आता है प्रकाश में, तो 2 नियम बताएंगे, फर्स्ट क्या कहता है, सेकंड क्या कहता है, ठीक है ना। इसमें नियम के बारे में हम लोग पढ़ा देंगे, ठीक है ना। इसमें आपतन कोण, परिवर्तन कोण भी आएगा, ठीक है ना। इसमें प्रकाश में 2 आता है, एक आता है परावर्तन, एक आता है अपवर्तन। तो परावर्तन अपवर्तन पढ़ा है 10th में। यहाँ पर दोनों को एक ही में पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें एक ही में पढ़ना है और 10वां में इसको अलग अलग कर दिया है। इसमें ह्यूमन आई के बारे में भी आएगा, मतलब आंख के बारे में, आंख में कौन कौन सा रोग पकड़ता है, कब आंख में कौन सा रोग पकड़ता है, किस रोग में कौन सा चश्मा लगता है, इस सारी चीज के बारे में हम लोग प्रकाशन पढ़ना है, ठीक है ना। क्लियर। अभी आप पौधे और जंतु का संरक्षण, ठीक है ना। तो पौधे और जंतुओं का संरक्षण इसको कैसे करेंगे, तो इसका हम लोग को बायो में आएगा, इसमें हम लोग को बायो में आएगा, ठीक है ना। यानी कैसे हम लोग पौधे और जंतुओं को रख रखाव करेंगे, उसको कैसे बचाएंगे, ठीक है ना। कैसे हम लोग पर्यावरण को शुद्ध करेंगे, ठीक है ना। रहेगा तो किसका क्या हम लोग का फायदा है, नहीं रहेगा तो क्या हम लोग नुकसान है, ये सारी चीज के बारे में किसमें पढ़ना है, 14 में पढ़ना है, ठीक है ना।
13 पढ़ा लोगे तारे एवं सौर का प्रयोग। सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर कैसे काम करता है, तारा कैसे काम करता है, कितना तारा होता है, कितना सोलर होता है, सोलर सिस्टम सोलर को कैसे काम करना पड़ता है, ठीक है, धूप में लगाते हैं तो कैसे बैटरी चार्ज कर देता है। इसका सोलर सिस्टम किसमें का, सोलर सिस्टम किसमें पढ़ रहा है हम लोग को, पढ़ रहा है 13 में, ठीक है ना। आसमान कितना सिस्टम है, ठीक है ना, कितने तारे हैं, कितने सौर सिस्टम है, इस राशि में किसमें पढ़ रहा है हम लोग के 13 में पढ़ रहा है। 14 का होता है कोशिका पढ़ रहा है, सेल के बारे में। सेल क्या है, जिससे हम लोग मनुष्य के शरीर के सबसे छोटी इकाई क्या होता है, सेल होता है। इसका खोज क्वेश्चन का रोबोट हुक ने किया था, रोबोट हुक ने कब किया था, 1665 में किया था, ठीक है ना, उसने निर्जीव में खोजा था। एक यहाँ पर दो यहाँ पर कोशिका खोजे, एक यहाँ पे एंटोनियो लीवर हाफ ने है, तो जो कि हम लोग कितना 1674 में किया था, उन्होंने सजीव कोशिका खोज किया था, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा कोशिका है, सजीव कोशिका भी है, निर्जीव भी है, यूकैरियोटिक भी है, प्रोकैरियोटिक भी है, ठीक है। सारा चीज कोशिका इसमें है, न्यूक्लियस भी है, क्या क्या मतलब कोशिका बहुत सारा चीजें, ठीक है। जब कोशिका पढ़ाएंगे हम लोग के तो कोशिका के बारे में बता देंगे। ये कोशिका कौन सा हम लोग के, तो कोशिका हम लोग का बायोलॉजी है, कौन सा हम लोग का बायो है, ठीक है, फिजिक्स नहीं है बल्कि ये बायो है, ठीक है ना। और ये कौन सा हम लोग का, ये हम लोग का फिजिक्स है, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, फिजिक्स है, ये हम लोग का बायोलॉजी है। कोशिका कौन सा है, बायोलॉजी चैप्टर है, ठीक है। इसमें जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में पढ़ाएंगे, कौन डिस्कवरी किया है, कौन क्या किया है, इसमें क्या क्या चीज होता है, क्या कोशिका द्रव्य कब होता है, कोशिका क्या होता है, इस तरह चीज के बारे में जब पढ़ाएंगे तो उसको डिटेल कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ा यहाँ पर जंतुओं में जन्म कैसा, जंतुओं का इंसान जंतु के अंदर रहता है, इंसान में जन्म कैसा होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी कैसे चलता है, किसी का मतलब संतान नहीं लोग कहता है कि हमारा संतान कैसे चलेगा, यानी पीढ़ी कैसे चलता है, ठीक है ना। तो इसमें ही पढ़ाएंगे कैसे जन्म होता है, जन्म का प्रक्रिया क्या है, क्या क्या जन्म होता है, कितने दिन में शिशु तैयार होता है, कितने दिन में भ्रूण होता है, ठीक है ना, कितने दिन में बच्चा का इश्यू होता है, बच्चा की इश्यू क्या होता है, मतलब क्या क्या दिक्कत होता है उसमें, ठीक है। गर्भाशय क्या होता है हम लोग का, फिलिपिन थैली क्या होता है उसमें, अंडाणु क्या होता है, शुक्राणु क्या होता है, ठीक है ना। उसमें इस तरह चीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। हम लोग इसमें जंतुओं के जन्म के बारे में इसमें पढ़ना है पूरा क्लियर, ठीक है। ये हम लोग का बायोलॉजी है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि संतानों को कैसे बढ़ाना है, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी कैसे जाएगा, ठीक है, इस तरह चीज के बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक है ना। यानी वंश को बढ़ोतरी करना है, ठीक है, जन्म में क्लियर। यहाँ पर 16वां चैप्टर हम लोग कौन सा, हम लोग यहाँ पर धातु और अधातु, तो इसमें एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। पूरा एलिमेंट जो हम लोग 118 खोज हुआ है, ठीक है, किताब में भी दिया है खोज हुआ 118 को, तो उसमें एलिमेंट में कौन सा धातु है, कौन सा धातु है, कौन सा धातु है, ठीक है ना। इस राशि के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कौन सा मिश्र धातु है, ये सब के बारे में पढ़ना है, किसमें हम लोग के 16 चैप्टर में, ठीक है। धातु में क्या क्या गुण होता है, धातु में क्या क्या गुण होता है, उपधातु में क्या क्या गुण होता है, ठीक है, धातु का क्या कार्य है, अधातु का क्या कार्य है, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इससे क्या लाभ है, क्या हानि है, इस राशि के बारे में, इस राशि के बारे में पढ़ना है, किसमें 16 चैप्टर में, ठीक है ना। 17 में क्या पढ़ना है, हाँ तो कौन सा हम लोग केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, कौन सा हम लोग केमिस्ट्री हो गया, क्लियर। 17 चैप्टर हम लोग जो किशोरी अवस्था का मतलब क्या होता है कि बच्चा कब जवान होता है, कब जवान उसका मतलब कि कब से वो बिगड़ना चालू करता है, जैसे कि इसके होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कब रिलीज होता है, जब रिलीज होता है तब बच्चा क्या होता है, किशोरी अवस्था को लगता है बोलने। किशोरी अवस्था का मतलब क्या होता है, जब उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन जाएगा तो बच्चा अजीब तरह का हरकत करता है, ठीक है ना, अजीब तरह का हरकत करेगा, ठीक है ना, यानी लफोई चालू, यानी जो उसका लफोई जो होता है चालू हो जाएगा, उसका जो पाक होता है जम जाएगा, ठीक है, मतलब कि लबास्टर इधर उधर करना चालू कर देगा, ठीक है, यानी वो अपना बलशरी करना शुरू कर देगा, ठीक है ना, वो अपना जो उधर फालतूगिरी अपना काम करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। यानी जब किशोरी अवस्था होगा तो उसमें बहुत तरह का हार्मोन जो होता है बनता है, इसी कारण का होता है बच्चे सबका मन अलग अलग भटकने लगता है, ठीक है ना। तो उसमें जो बच्चा अगर अच्छा से मन लगा पढ़ लेता है, अच्छा बन जाता है, और उसी में जो बच्चा भटक जाता है बिगड़ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें पढ़ाएंगे कि क्या होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, ठीक है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, ये सब लड़कों में भी होता है, लड़कियों में भी होता है, ठीक है। लड़कों में क्या होता है, लड़कों में 12 वर्ष के बाद ये लगता है बनना, लेकिन लड़कियों में जो होता है 9 वर्ष के बाद लगता है बनना, ठीक है। लड़कों में क्या बनता है टेस्टोस्टेरोन, और औरतों में क्या बनता है एस्ट्रोजन, ठीक है ना, दोनों हार्मोन बनता है, और दोनों हार्मोन का क्या क्या काम है जब भी पढ़ाएंगे चैप्टर तो अच्छा तरह से समझेंगे, ठीक है ना। तो हमने कहा कि ये हम लोग क्या है, हम लोग बायो है, ठीक है, क्लियर। ध्वनि, ध्वनि का ध्वनि हम लोग क्या है, फिजिक्स है, ठीक है। ध्वनि मतलब क्या होता है, साउंड, साउंड का होता है, जैसे हम लोग कान है तो हम लोग का 20 डीबी यानी 20 डेसिबल हम लोग कान सुन सकता है, 20 डेसिबल से कम हम लोग कान नहीं सुन सकता है, ठीक है ना। तो इसमें ध्वनि क्या होता है, किस किस ध्वनि निकलता है, धातु से ध्वनि क्या, ध्वनि का क्या कार्य है हम लोग के, ध्वनि से कैसे वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि से क्या लाभ है, क्या हानि है, ठीक है। यानी ध्वनि से रिलेटेड जितना भी संवाद अंदर ताशा बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, या डीजे वगैरह बजता है तो इसमें क्या क्या ध्वनि होता है, इससे क्या क्या मान होता है, सब पूरा नहीं होता है, ठीक। हाँ 9 चैप्टर हम लोग का ये हम लोग का फिजिक्स है, क्या हम लोग का फिजिक्स है, ठीक है ना। इसमें क्या पढ़ा हमने का, वायु तथा जल प्रदूषण, मतलब वायु कैसे प्रदूषण हो रहा है, जल कैसे प्रदूषण हो रहा है, ठीक है ना। तो वायु को कैसे बचाएंगे प्रदूषण होने से, जल को कैसे बचाएंगे प्रदूषण होने से, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को वायु भी जरूरी है, जल भी जरूरी है, वायु ना मिले तभी हम लोग मर जाएंगे, जल भी ना मिले तभी मर जाएंगे, ठीक है ना।
तो यहाँ पर दोनों को बचाना जरूरी है। कैसे इसके प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण कैसे होता है, बाइक चलाता है लोग, बाइक से धुआं निकलता है, या ट्रैक्टर वगैरह से जो भी चीज है मतलब धुआं निकलने वाला, गाड़ी जितना है इतना धुआं निकलता है, उससे क्या होता है वायु प्रदूषण हो जाता है। जल प्रदूषण कैसे होता है, जैसे कि अच्छा तालाब है या कुआं वगैरह है उसमें लोग कचरा फेंक देता है तो क्या होता है प्रदूषण हो जाता है, ठीक है, उसमें प्रदूषण फैल जाता है, तो उसमें प्रदूषण फैलता है, उसको हम लोग पिएंगे तो क्या हो जाएगा बीमारी हो जाएगा। या हम लोग का जो धुआं निकलता है, चिमनी से धुआं निकलता है, गाड़ी से धुआं निकलता है, ये हम लोग सांस लेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे हम लोग को बीमारी पकड़ लेगा, ठीक है ना, हम लोग लंग्स में जाकर पकड़ लेगा, ठीक है, लंग्स में क्या होता है फेफड़ा पकड़ लेगा। तो इसमें वायु से क्या फायदा है, जल से क्या फायदा है, इससे इस प्रदूषण ये प्रदूषण कैसे हो रहा है, इसको हम लोग कैसे बचाएंगे, ठीक है ना, इससे हम लोग क्या लाभ है क्या हानि, इस बारे में कुछ पढ़ा और इस सब पढ़ा है, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्लास सिर्फ यही हो गया कि हम लोग का जो 8th क्लास में कितना चैप्टर है और क्या चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना, आज इसके बारे में इतना ही डिस्कस रहेगा, ठीक है ना। बाकी जो अगला वाला वीडियो आएगा उसमें पढ़ाएंगे हम लोग दहन क्या है, ज्वाला क्या है, ठीक है ना। तो इसलिए आज की वीडियो यानी दहन और ज्वाला है, ठीक है ना, जो कि इसके बारे में आज हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। दहन क्या होता है, ज्वाला क्या होता है, आज से चैप्टर चालू, ठीक है ना, ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या होता है यहाँ पे ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर कंबस्टर से पहले यहाँ पे एक चीज पढ़ लेते हैं हम लोग कि रिएक्शन कितने टाइप होते हैं, ठीक है ना। तो रिएक्शन होते हैं दो टाइप की, एक फिजिकल एक केमिकल, ठीक है ना। एक फिजिकल चेंजेज एक केमिकल चेंजेज, परिवर्तन बोले या इसको रिएक्शन बोले, ठीक है ना। दो तरह का होता है, एक फिजिकल एक केमिकल, ठीक है ना। तो मानो यहाँ पर हम लोग चेंजेज बोलते हैं या रिएक्शन बोले, ठीक है ना। रिएक्शन मानो यहाँ पर अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है ना, दो प्रकार के होते हैं अभिक्रिया। अभिक्रिया हम लोग को होते हैं दो प्रकार के, ठीक है ना। कौन कौन से, तो एक होता है हम लोग के फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज, ठीक है ना। एक हम लोग होता है फिजिकल एक होता है केमिकल दो तरह का हम लोग को होता है। तो फिजिकल में क्या होता है, केमिकल में क्या होता है, दो तरह का हम लोग का परिवर्तन होता है, रिएक्शन होता है। तो फिजिकल रिएक्शन में ये होता है, ठीक है ना, इस अवस्था में ये होता है कि ये जो है अपना पहली अवस्था ले सकता है, मतलब कि इसको अभिक्रिया करने के बाद फिर ये दूसरा बन सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं फिजिकल। जैसे हम लोग का बर्फ है, पानी है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं पानी को हम लोग क्या करेंगे ठंडा कर देंगे, ठीक है ना। पानी को हम लोग यहाँ पर ठंडा कर दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा, हम लोग का बर्फ बन जाएगा, ठीक है। ओके, पानी से बर्फ बन जाएगा, ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, ठीक है ना। पानी से बर्फ बन सकता है। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, बर्फ यानी यहाँ पर जो बर्फ है इस बर्फ को हम लोग वायु में छोड़ देंगे, संघनन हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो क्या हम लोग का फिर पानी बन सकता है, यानी उत्क्रमणीय, यानी इसको हम लोग बर्फ से पानी और पानी से बर्फ बना सकते हैं। यानी जो पहले अवस्था से दूसरे अवस्था में जाकर फिर पहली अवस्था में लौट आता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं फिजिकल चेंज या फिजिकल रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे मोम का पिघलना, दो मोमबत्ती में दो चीज होता है, एक मोम का जलना एक मोम का पिघलना। तो मोम का जलना जो होता है वो केमिकल होता है, क्योंकि मोम जो जल गया वो फिर दोबारा नहीं आ सकता है, लेकिन पिघलना ये फिजिकल है, ठीक है ना, क्योंकि मोम पिघल जाएगा फिर इसको हम लोग मोमबत्ती बना सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हम लोग का फिजिकल हो गया, ठीक है। केमिकल का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम लोग मैग्नीशियम Mg+O2, यानी मैग्नीशियम को यदि हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज जलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोई भी चीज नहीं जल सकता, ये याद रखना, ठीक है ना। तो क्या बनेगा हम लोग का बन जाएगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या बनेगा हम लोग का MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि इसका हम लोग का एक्सपेरिमेंट है, इसका जो एक्सपेरिमेंट है हम लोग का 10th क्लास के साइंस में इसका एक्सपेरिमेंट बता दिया, ठीक है ना। उसमें एक्सपेरिमेंट किया है, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए थे, ठीक है ना। 10th क्लास के साइंस है इसमें पढ़ा दिए हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यानी केमिकल मतलब होता है कि जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाए फिर दूसरे पहली अवस्था में नहीं आ सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग केमिकल। और फिजिकल को जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाए फिर पहली अवस्था में चले क्या होता है फिजिकल। यानी फिजिकल का मतलब होता है कि ये चेंज होता रहता है, मतलब कि पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में जाए फिर दूसरे से पहली में जाए। लेकिन केमिकल का मतलब जो पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाएगा तो दूसरी अवस्था से फिर पहली अवस्था में कभी नहीं आ सकता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड कभी Mg+O2 नहीं बन सकता है। समझ में आ गया, क्लियर। यहाँ पर फिजिकल क्या होता है, केमिकल क्या होता है। देखेंगे यहाँ पे कंबस्टन यानी दहन क्या होता है, मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज को जलाते हैं तो क्या होता है दहन होता है। दहन में दो चीज होता है, एक उष्मा देता है एक उत्पाद। यानी उत्पाद का मतलब जैसे कि किसी कागज जलाएंगे तो उसमें से क्या होगा आग निकलेगा और उसका राख बन जाएगा। तो जो आग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं उष्मा देता है, यानी उससे धा लगता है हम लोग के तो हीट होता है उसमें हो जाता है, जो राख बन जाता है उसका उत्पाद होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जला देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर MgO मैग्नीशियम
ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का जब जलेगा तो उसमें से क्या होगा, हम लोग का आग निकलेगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, हम लोग के उष्मा हो गया, ठीक है ना। और एमजीओ जो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ये क्या हो गया, हम लोग का उत्पाद हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ है, तो यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है ना, ये केमिकल हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर सी यानी कार्बन प्लस O2, तो कार्बन को भी क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का CO2 बन जाएगा, क्लियर। तो हम लोग का दहन समझ में आ गया कि वायु की उपस्थिति में किसी भी चीज को जलाना क्या होता है, दहन होता है, इसमें कोई दिक्कत। अब दहनशील, दहनशील ये आप सेकंड यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर 2 नंबर दहनशील। दहनशील का मतलब क्या होता है, वह पदार्थ जो जलता है उसको दहनशील बोलते हैं। कागज जलता है, लकड़ी जलता है, चारकोल जलता है, डीजल जलता है, पेट्रोल जलता है, ठीक है, जलता है ना। तो जितना चीज जल जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग दहनशील पदार्थ बोलते हैं या दहनशील बोलते हैं। दहनशील का मतलब क्या होता है, दहन होला, जिसका दहन होता है, जो जल जाता है वो क्या होता है, दहनशील होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लकड़ी, चारकोल, कोयला, कागज, ईटी सब आ गया हम लोग के दहनशील पदार्थ हो गया, ठीक है ना। यानी सब क्या होता है, दहलता है, मतलब कि दहन होता है, इसका जलना जल जाता है, ठीक है। यहाँ पर कंबस्टन टाइप 3 टाइप के होते हैं, दहनशील पदार्थ भी 3 प्रकार के होते हैं। ठोस होते हैं, ठोस का मतलब चारकोल, लकड़ी, ये सब का हो गया हम लोग के। कोयला ही का हो गया हम लोग का ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ये का हो गया हम लोग का ठोस हो गया। द्रव में क्या होता है, हम लोग का डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन तेल हो गया। ये क्या हो गया, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल, ये सब का हो गया हम लोग के। तो ये सब हम लोग का हो गया हम लोग के लिक्विड हो गया, यानी यहाँ पर द्रव हो गया। हम लोग गैस में क्या हो गया, एलपीजी गैस। जब एलपीजी होता है वो गैस होता है, उसमें का दहनशील पदार्थ है, तो का हम लोग का गैस हो गया, ठीक है ना। तो दहनशील पदार्थ कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, जो कि बता दिए यहाँ पे। और दहनशील का मतलब क्या होता है, जो पदार्थ का जलना होता है, जल जाता है, उसका होता है वो दहन होता है, उसको दहनशील बोलते हैं, ठीक है ना। जो जल जाता है उसको दहनशील बोलते हैं, जलता है उसको दहनशील बोलते हैं, ठीक है ना। अदहनशील, तो अदहनशील पदार्थ मतलब क्या होता है, वो पदार्थ जिसका दहन नहीं होता है, जो नहीं जलता है, जैसे कि ईटा, पत्थर, बालू, गिट्टी, सीमेंट, इसे, ठीक है ना, ये सब नहीं जलता है, अदहनशील पदार्थ। अदहन का मतलब क्या होता है कि नहीं, जो नहीं दहन, इसका दहन नहीं होता, जो नहीं जलता है, उसे क्या बोलते हैं, अदहनशील पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि हम बताए थे, ईटा, पत्थर, बालू, सीमेंट, गिट्टी, ठीक है ना, छड़, ये सब क्या होता है, नहीं जलता है, तो ये सब हम लोग का हो गया अदहनशील पदार्थ हो गया। समझ में आ गया, अदहनशील किसे कहते हैं, जो नहीं जलता है वो अदहनशील होता है, ठीक है ना। फिर ज्वलन ताप, ज्वलन ताप का मतलब क्या होता है कि जिस ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, हम लोग ज्वलन ताप बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कोई वस्तु है वो जिस ताप पर जलना प्रारंभ यानी शुरू हो जाता है, उससे क्या बोलते हैं, हम लोग ज्वलनशील, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप बोलते हैं। ज्वलन सब पदार्थ का अलग अलग ज्वलन होता है, ठीक है ना। हर एक पदार्थ का ज्वलन अलग अलग होता है। केरोसिन तेल का अलग है, पेट्रोल का अलग है, डीजल का अलग है, लकड़ी का अलग होता है, भीगा हुआ कागज का कुछ अलग दहन होता है, दहन होता है, उसका ताप ज्वलन का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। या लकड़ी भीगा हुआ है, उसका ज्वलन ताप अलग अलग, यानी सारा पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। कुछ का कम होता है, कुछ का ज्यादा होता है, ठीक है ना। जिसका ज्वलन ताप कम होता है वो जल से आग पकड़ लेता है, जिसका ज्वलन ताप ज्यादा होता है वो जल से आग नहीं पकड़ता है, वो कुछ देर के बाद पकड़ता है, ठीक है ना। यानी कम ज्वलन ताप वाला पदार्थ में जल्दी से आग पकड़ लेता है, और ज्यादा ज्वलन ताप वाला पदार्थ में देर से आग पकड़ता है, क्लियर। ज्वलन ताप भी समझ में आएगा, सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना। अब ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ का मतलब क्या होता है, वह पदार्थ जो जल्दी से जल जाता है, जैसे केरोसिन तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या हो गया हम लोग के ज्वलनशील पदार्थ हो गया, ठीक है ना। तो ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है, जो कि तेजी में जल जाता है, जल्दी ही जल जाता है, इसका ज्वलन ताप कम होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम लोग ज्वलनशील पदार्थ बोलते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक निकल गया, यानी हम लोग का आज हम लोग दहन के बारे में पढ़ लिए, ठीक है ना। दहन के बारे में आज नहीं पढ़ेंगे, कल से पढ़ाएंगे फ्लेम के बारे में, फ्लेम क्या होता है। उसके बाद से हम लोग का पढ़ाएंगे विस्फोट के बारे में, विस्फोट क्या होता है, यानी आज का वाला क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज फ्लेम, फ्लेम क्या होता है, ज्वाला क्या होता है। तो किसी भी चीज को मोमबत्ती बारते हैं तो उसमें से जो निकलता है गैस टाइप के, जो आग निकलता है, उसे हम लोग ज्वाला बोलते हैं। या गैस वगैरह का गैस बारते हैं तो उसमें ज्वाला जो निकलता है, आग निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, हम लोग ज्वाला बोलते हैं। या हम लकड़ी उकड़ी जलाते हैं तो उसमें जो आग निकलता है उसे क्या होता है, हम लोग का ज्वाला होता है, ठीक है ना। जैसे मोमबत्ती हमने जलाया, तो मोमबत्ती हम जलाते हैं यहाँ पे, तो जैसे मोमबत्ती जलता है तो इतनी देर में निकलता है ना एक ज्वाला, इतनी देर में ये आग निकलता है, इसी आग को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं, ठीक है ना। तो ज्वाला वही होता है जो किसी भी वस्तु को जलाने के बाद उसमें से जो प्रकाश निकलता है, प्रकाश के रूप में, गैस के रूप में जो निकलता है लाल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। ये मोमबत्ती के आप जो निकलता है, ये क्या हो गया, हम लोग का ज्वाला हो गया। यानी जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई लाइटर से क्या जो भी निकलता है, ठीक है ना, जो भी गैस के रूप में जो निकलता है वो क्या होता है, हम लोग के ज्वाला होता है। समझ में आ गया। ज्वाला में क्या होता है, प्रकाश होता है, उसमें हीट होता है, दोनों होता है। सेकंड है यहाँ पर एक्सप्लोजन, यानी विस्फोट और विस्फोट दहन में क्या अंतर है। तो विस्फोट दहन का मतलब ये होता है कि दहन की वह प्रक्रिया, ठीक है ना, जिसको जलाने के बाद, ठीक है ना, जिसको जलाने के बाद विस्फोट होता है,
ठीक है। जलाने के बाद विस्फोट क्या बोलते हैं हम लोग, विस्फोट दहन बोलते हैं। जलाने के बाद विस्फोट होता है तो विस्फोट दहन, और न जलाने के बाद, न बिना जलाए हुए विस्फोट होता है तो खाली हो गया हम लोग के विस्फोट हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, दहन की वह प्रक्रिया जिसमें उष्मा, प्रकाश, ध्वनि एवं गैस उत्पन्न होती है। इन तीनों होना अनिवार्य है, उष्मा भी, गैस भी और यहाँ पर ध्वनि भी। उसे क्या बोलते हैं हम लोग के, विस्फोट दहन बोलते हैं। जैसे पटाखा, हम लोग पटाखा को फोड़ते हैं तो क्या होता है, वो विस्फोट होता है। बम को फोड़ते हैं तो क्या होता है, विस्फोट होता है, ठीक है ना। ये ठीक है ना, निकली हुई बंदूक से गोली हो गया, ये क्या होगा, हम लोग का विस्फोट दहन होता है, ठीक है ना। विस्फोट क्या होता है, इसमें जो क्या होता है, इसमें वह दहन जिसमें उष्मा उष्मा निकलता है, इसमें क्या होता है कि दहन के लिए वह दहन जो दबाव के कारण उत्पन्न होता है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, विस्फोट बोलते हैं। तो दबाव के कारण उत्पन्न क्या होता है, सोडियम को पानी में डालेगा तो विस्फोट कर देगा, पोटेशियम पानी में जाएगा तो विस्फोट करेगा। तो सोडियम और पोटेशियम का हो गया हम लोग के विस्फोट हो गया, ठीक है ना। इसमें इसमें आग जलाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आग नहीं जलाया जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है हम लोग के कि दहन की वह प्रक्रिया है जो दबाव के कारण होता है, यानी इस पर दबाव डाला जाता है तो विस्फोट हो जाता है, ठीक है ना। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लियर यहाँ पे। तो हम लोग का विस्फोट हो गया। इसमें क्या होता है, हम लोग का आग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसमें तीनों चीज अनिवार्य है, देखिए इसमें अनिवार्य नहीं है, ये सिर्फ विस्फोट होता है दबाव के कारण, ठीक है ना। इसमें उष्मा, गैस और यहाँ पे ध्वनि तीनों अनिवार्य होते हैं, ठीक है। तो इसमें पटाखा हो जाएगा, बम हो जाएगा, और इसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लियर यहाँ पे। तब विस्फोट और विस्फोट दहन समझ में आ गया। यहाँ पर रैपिड तीव्र दहन, तीव्र दहन का मतलब क्या होता है कि दहन की वह प्रक्रिया जो तेजी से होती है, जल्दी से होती है, ठीक है ना। धड़ाधड़ धड़ाधड़ होते रहती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तीव्र दहन बोलते हैं। जैसे कि डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस, ठीक है ना, ये सब का हम लोग का तीव्र दहन होता है। मतलब कि इसमें आग जल्दी से पकड़ लेता है, इसका दहन बहुत जल्दी से हो जाता है, तो ये क्या होता है हम लोग का तीव्र दहन होता है। तीव्र दहन का मतलब क्या होता है, तेजी से होता है। जैसे आप केरोसिन तेल, डीजल, पेट्रोल, ठीक है ना, एलपीजी गैस, ये सब का होता है हम लोग का तीव्र दहन होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर स्लो, यानी हम लोग कहा जाएगा स्लो कंबस्टन, यानी यहाँ पे मंद दहन। तीव्र दहन तो हो गया, अब मंद दहन। मंद दहन में क्या होता है कि दहन की वह प्रक्रिया जो धीरे धीरे होती है, ठीक है ना, यानी धीरे धीरे होती है, मंद होती है, उसे क्या होता है मंद दहन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे भीगा हुआ कागज हो गया, भीगा हुआ लकड़ी हो गया, ठीक है, ये क्या होता है मंद दहन से हो गया। या हम लोग को लोहा पर जंग लगना, खाना का पचना, ठीक है ना, श्वसन क्रिया, ठीक है ना, खाना पचना, ठीक है ना, लोहे में जंग लगना, ये सब क्या होगा हम लोग के मंद दहन हो गया, क्लियर। तो हम लोग के तीव्र दहन भी समझ में आ गया, मंद दहन भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या हम लोग का शोध दहन। शोध दहन मतलब क्या होता है कि दहन के ऊपर के जो बिना बाहरी उष्मा के, यानी बिना उष्मा दिए दहन हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग के शोध दहन। तो शोध दहन में क्या होता है, जैसे कोयले खदान में आग लगना, वहां पे कोई बाहरी हम लोग उष्मा नहीं देते, लेकिन आग पकड़ लेता है। भारी भारी जंगलों में घर्षण के कारण आग पकड़ना क्या होता है हम लोग के शोध दहन होता है, ठीक है ना। ठीक है ना, कोयले में, कोयले खदान में आग लगना, जंगलों में आग लगना, इस सब में क्या होता है हम लोग का शोध दहन होता है, ठीक है ना, शोध दहन। अब इसमें जैसे यहाँ पे ये हम लोग का फास्फोरस हो गया, यहाँ पे तो हम लोग का क्या हो गया, पीला फास्फोरस हो गया 4p प्लस, यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको रिएक्शन कर, यहाँ तक हो गया 2p4 यहाँ पर, और O5 यानी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है ना, पेंटाऑक्साइड बन गया है, ठीक है ना, यहाँ पे ये, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस हम लोग का यही था कि फ्लेम क्या है और दहन क्या है, दहन, विस्फोट दहन क्या होता है, विस्फोट क्या होता है, तीव्र दहन क्या है, मंद दहन क्या है, और शोध दहन क्या है, ठीक है ना। इसका आज की वीडियो में सिर्फ यही हम लोग को जानना था। तो आज ठीक है ना, तो दहन के बारे में कंप्लीट हो गया है, यानी यहाँ पर दहन और ज्वाला कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ आ जाएंगे यहाँ पर फ्यूल। फ्यूल मतलब क्या होता है, ईंधन होता है, ईंधन, यानी जिसके सहारे इंसान चलता है या गाड़ी चलता है, वो क्या होता है, ईंधन होता है। जैसे गाड़ी के चलने के लिए क्या, पेट्रोल, डीजल, ये सब चाहिए ना, तभी गाड़ी चलेगा। जैसे मनुष्य के चलने के लिए क्या चाहिए, इसका भोजन चाहिए, तो भोजन क्या हो गया, मनुष्य का ईंधन हो गया, ठीक है ना। गाड़ी का ईंधन पेट्रोल, डीजल हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब ईंधन हो गया, ठीक है ना। या ईंधन से हम लोग खाना भी बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है ना, सीएनजी गैस हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, ये सब का लकड़ी हो, ये सब का ईंधन हो गया। यानी वो ऐसे पदार्थ जो जल कर उष्मा प्रदान करता है, यानी जलने ऐसे हम लोग खाते हैं तो उष्मा तो प्रदान नहीं करता है, लेकिन हम लोग को एनर्जी मिलता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर फ्यूल वो है, ठीक है ना, कि वो ऐसा पदार्थ जो जल कर उष्मा प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, फ्यूल कहते हैं, यानी हम लोग ईंधन कहते हैं, जो जल की उष्मा प्रदान कर देता है और लाइट भी देता है, ठीक है ना। ईंधन का भी कोई कोई लकड़ी पर हो गया, लाइट देता है, ठीक है ना। और कुछ जो है जो लाइट नहीं देता है, ठीक है ना। केरोसिन तेल ये भी हम लोग को लाइट भी देता है और उसमें भी देता है, ठीक है ना, जिससे हम लोग क्या होता है, खाना वगैरह बना देते हैं, ठीक है। तो ईंधन से क्या होता है, खाना वगैरह बनता है। ईंधन कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कुछ ईंधन से गैस निकलता है, कुछ ईंधन से लाइट निकलता है, कुछ से नहीं निकलता है। लेकिन ईंधन से क्या होता है, खाना बनता है, या हम लोग भी खाना खाते हैं, तो एक तरह का ईंधन ही है। चूंकि हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो नहीं चलेंगे। गाड़ी का ईंधन क्या होता है, गाड़ी का ईंधन तेल है, पेट्रोल है, ठीक है ना, डीजल है, ये सब क्या होता है, गाड़ी का ईंधन है, ठीक है ना।
तो ईंधन समझ में आ गया हम लोग के, लकड़ी, कोयला, केरोसिन तेल, एलपीजी गैस सबका हो गया हम लोग के। ईंधन हो गया, सीएनजी भी हो गया, क्योंकि सीएनजी से गाड़ी चलता है, तो सीएनजी नहीं रहेगा तो गाड़ी भी कुछ नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ईंधन हम लोग समझ में आ गया कि ईंधन वो चीज है जिसके सहायता से कोई वस्तु को चला सकते हैं या कोई चीज को हम लोग चला सकते हैं, ठीक है ना, या खाना वगैरह बना सकते हैं। ठीक, खाना ही बनता है तो ईंधन से ही बनता है। क्लियर ईंधन। अब यहाँ देखेंगे इसका कुछ टर्म है, तो ऊष्मा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, किलो जूल पर केजी, ठीक है ना, किलो जूल पर केजी होता है। यहाँ पर 1 केजी केरोसिन तेल का ऊष्मीय मान कितना होता है, 45,000, ठीक है ना। मतलब 1 केजी अगर हम केरोसिन तेल को जलाएंगे, ठीक है ना, उससे हम लोग आग जलाएंगे, ठीक है ना, तो कितना ऊष्मा निकल जाएगा, 45,000 उसमें से ऊष्मा निकल जाएगा। कितना, 1 केजी केरोसिन तेल से। तो 1 केजी केरोसिन तेल का उसमें मान कितना है, 45,000, यानी 1 किलो केरोसिन तेल जलाएंगे, जलेगा, तब 45,000 उसमें मान इसका होगा, ठीक है ना, केजी जूल पर केजी होगा, ठीक है ना, केजी पर जूल होगा 45,000, ठीक है। इसमें कुछ यहाँ पर टर्म लिखे हैं, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेसर नेचुरल गैस, एग्जाम में आता है, इसको याद करना पड़ेगा, या हिंदी में इसका नाम लिखे यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राकृतिक गैस। एलपीजी का क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। तो हम लोग हो गया फ्यूल के बारे में, ईंधन के बारे में, इसका ऐसा ही मात्रा को बता दिया हम लोग, ईंधन क्या होता है ये हम लोग हो गया क्लियर, इसमें कोई दिक्कत। चलेंगे आगे यहाँ पे, ये कैलोरी फिट वैल्यू यानी ऊष्मीय मान। तो ऊष्मीय मान क्या होता है कि इसमें क्या होता है, किसी ईंधन को 1 केजी या 2 केजी या 5 केजी किसी ना किसी भी जलाने के बाद उसमें से उष्मा और ऊर्जा का जो कुल मात्रा या कुल मान होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ऊष्मीय मान कहते हैं। समझ में आएगा, ऊष्मीय मान यानी कोई भी चीज जलता है, कितना केजी है, उससे जो भी ऊर्जा हम लोग के और उष्मा निकलता है, उसका मान को क्या बोलते हैं हम लोग, उसमें ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे बताया गया है कि 1 केजी केरोसिन तेल जलाने के बाद कितना, 45,000 उसका उसमें मान होता है, यानी केजी यानी किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो समझ में आएगा हम लोग उसमें मान क्या होता है, किसी चीज को जलाने के बाद उसका जो उष्मा और ऊर्जा निकलता है, उसका मान क्या बोलते हैं, उसमें मान बोलते हैं। क्लियर। यहाँ पे जैसे 1 केजी केरोसिन तेल का उसमें मान कितना होता है, 45,000। क्लियर। यहाँ पे आइडियल फ्यूल का मतलब क्या होता है कि वह फ्यूल जिसको जलाने के बाद कोई भी अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलता है। जैसे लकड़ी जलाते हैं तो उससे राख निकलता है, कागज जलाएंगे तो राख निकलता है, ठीक है ना, या कोयला जलाएंगे तो उससे भी क्या होता है, हम लोग के राख निकल जाता है, ठीक है ना। लेकिन आइडियल फ्यूल में क्या होता है कि उसको जलाने के बाद कोई अपशिष्ट पदार्थ निकलता ही नहीं। जैसे सीएनजी गैस हो गया, एलपीजी गैस हो गया। सीएनजी सीएनजी से क्या होता है, गाड़ी चलता है तो उससे क्या होता है, कोई भी अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलता है। एलपीजी से क्या हो गया, कोई भी अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलता है। गोबर गैस से क्या हो गया, कोई भी अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलता है। कोल गैस से क्या हो गया, कोई भी अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलता है। यानी जिसको जलाने के बाद कोई अपशिष्ट पदार्थ निकलता ही नहीं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल फ्यूल बोलते हैं, ठीक है ना, यानी आदर्श ईंधन। क्लियर। आदर्श ईंधन में लोग समझ में आ गया, ठीक है। जैसे एलपीजी, यहाँ पे कोल गैस, यहाँ पे गोबर गैस। क्लियर। यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, पृथ्वी और वायुमंडल के बीच में जितना भी चीज, ठीक है ना, जितना भी गैस है, जितना भी गैस का हम लोग को वृद्धि हो रहा है, जैसे हम लोग का जैसे कि H2 है, CO2 है, SO2 है, ये सब का हम लोग को वायुमंडल में उपस्थित है। तो इसके जो वृद्धि हो रहा है, इसमें जो भी ताप में वृद्धि हो रहा है, वायुमंडल और पृथ्वी के बीच में जो भी ताप हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। जैसे CO2 गैस है, N2 गैस है, SO2 गैस है, ठीक है ना। तो जितना भी जहरीला गैस है या जो भी गैस है, O2 गैस भी है हम लोग वायुमंडल में, तो उससे मिलने के बाद जो भी वहां पे वृद्धि हो रहा है, टेम्परेचर में वृद्धि हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पे विश्व तापन बोलते हैं, ठीक है। यानी पृथ्वी और वायुमंडल के बीच ताप में वृद्धि होने को क्या बोलते हैं, ताप की वृद्धि को क्या बोलते हैं, विश्व तापन बोलते हैं। क्लियर। अधिक किससे होता है वृद्धि हम लोग के ग्लोबल वार्मिंग में, तो CO2 से। CO2 से क्या होता है, अधिक ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, हम लोग का ताप में वृद्धि होता है। CO2 कहाँ मिलते हैं, यानी एग्जाम में कि वृद्धि करने वाला सबसे ज्यादा कौन सा है, तो CO2 गैस होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का करता है, प्रभावित करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर वायुमंडल में कार्बन की उपस्थिति कितना है, 0.3% है, ठीक है ना। यानी 0.3% क्या है, हम लोग के कार्बन की उपस्थिति वायुमंडल में है, ठीक है ना, यानी CO2 यानी कार्बन की उपस्थिति है, ठीक है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट, अब देखेंगे इसका नेक्स्ट, अब देखेंगे यहाँ पे ये ईंधन हो गया, ये हम लोग का इसका उष्मीय मान हो गया, मतलब किसका कितना उष्मीय मान होगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर 1 केजी का बात हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ ज्यादा नहीं, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 1 केजी ईंधन और उसका उष्मीय मान कितना होगा, सिर्फ यहाँ पर 1 केजी का बात हो रहा है, ठीक है ना। 1 केजी का यहाँ पे बात हो रहा है, केजी का। तो गोबर गैठ है, यानी जो गोबर लोग पाता है, देहात में लोग गैठा लोग पाता है, चिपरी, इस चिपटी को जलाएंगे तो कितना हम लोग 6,000 से लेकर 8,000 तक उसका उष्मीय मान रहता है, ठीक है ना।
या लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी कितना होगा 17,000 से लेकर 22,000 तक उसका उसमें मान होगा। कोयला का हम लोग उसमें मान कितना होगा 25,000 से लेकर 33,000 तक कोयला का उसमें मान होता है। पेट्रोल का उसमें मान कितना होगा हम लोग का 45,000, ठीक है ना। केरोसिन तेल का भी कितना होता है 45,000 उसमें मान होता है। डीजल का कितना होता है 50,000 इसका उसमें मान होता है। इस तरह मीथेन गैस का कितना हो जाएगा 50,000 इसका उसमें मान होता है। सीएनजी गैस का भी होता है कितना 50,000 उसमें मान। लेकिन एलपीजी गैस का होता है ज्यादा उसमें मान होता है कितना होता है हम लोग का 55,000 होता है, ठीक है 55,000 होता है। जैव गैस का कितना होता है हम लोग का जैव गैस का होता है 35,000 से लेकर 40,000 तक इसका उसमें मान होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का सबसे बेसी होता है। हाइड्रोजन का उसमें कितना होता है 1,50,000 इसका उसमें मान होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग को याद करना पड़ेगा। तो ये हम लोग हो गया ईंधन, ठीक है ना, फ्यूल, और इसका ये हो गया उसमें मान, ठीक है। इसको याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एसिड रेन, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होता है तो जिस वर्षा में देखो, तो अगर किसी भी साल में किसी भी माह में अगर फर्स्ट वर्षा हो रहा है तो उसमें नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड और यहाँ पर नाइट्रोजन गैस मिला होता है। तो यही दोनों मिलने के बाद क्या होता है हम लोग का अम्ल वर्षा होता है। जो बारिश होता है ना वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है ना। 10th क्लास में पढ़ना एक पीएच स्केल, पीएच स्केल जो होता है 5.6 होता है लगभग अम्ल वर्षा का पीएच मान, ठीक है ना। तो 7 से जितना भी कम होता है पीएच स्केल में वो क्या होता है अम्लीय होता है, और 7 से जो भी जाता होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है ना। जो 7 को होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 से कम है यानी का अम्लीय है। तो जो बारिश जब होगा जब वर्षा होगा तो अम्ल गिरेगा, तेजाब के रूप में हम लोग देह पे गिरेगा तो खराबी करेगा। इसलिए कोई भी सीजन में, ठीक है ना, कोई भी माह में अगर फर्स्ट बारिश हो रहा है तो उसमें नहीं नहाना चाहिए। नहाने के बाद सर्दी बुखार जुकाम ये सब पकड़ सकता है, मतलब कि सर्दी वगैरह खांसी वगैरह पकड़ सकता है, ठीक है ना। क्या पकड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हाँ जब वर्षा जल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यानी जब पहली बार नहाएंगे तो उसमें क्या होता है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिले होते हैं, जो कि हम लोग को शरीर पर पड़ेगा, जिससे हम लोग का शरीर पर क्या होगा उसका प्रभावित पड़ेगा, ठीक है ना, प्रभाव पड़ेगा, जिससे हम लोग सर्दी बुखार खांसी हो सकता है। कौन कौन सा होता है नाइट्रोजन और सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिले रहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या करता है हम लोग अम्ल वर्षा करते हैं, ठीक है ना। अब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के कारण क्या होता है मिट्टी भवन और यहाँ पे फसल का बर्बादी होता है, ठीक है ना। यानी पहली बारिश होता है उससे बर्बादी भी होता है क्योंकि उसमें अम्ल वर्षा रहता है, उसमें SO2 और NO2 गैस के कारण होता है, ठीक है ना। कारण क्या होता है फसल भवन और मिट्टी तीनों का बर्बादी होता है, यानी हानि पहुंचती है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर लकड़ी को जलाने, लकड़ी जलाने से क्या होता है लकड़ी जलाएंगे या कोयला जलाएंगे तो क्या होता है CO निकलता है। CO मतलब क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक विषैला गैस है, ठीक है ना। इस गैस के कारण फिर इंसान की मृत्यु हो सकता है। इसलिए पहले बारिश में जो ये CO गैस भी मिला रहता है, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी वगैरह जलाते हैं लोग आगे वगैरह तापता है तो इससे धुआं जाता है आसमान में, तो क्या होता है CO गैस बनता है, इसको बोलते हैं मोनोऑक्साइड, जो कि एक विषैला गैस है, ठीक है ना, ठीक है। विषैला गैस है तो ये गैस का होता है इंसान को जान भी ले सकता है, ठीक है ना। इसलिए पहले बारिश में नहीं नहाना चाहिए, ठीक है ना। और ये कब निकलता है तो हम लोग लकड़ी जलाते हैं या लकड़ी वगैरह जलाते हैं, यानी ईंधन जलाते हैं तो निकलता है, ठीक है ना CO मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लकड़ी या कोयले को अगर कमरे में जला कर सोएंगे तो उससे मृत्यु हो सकता है, क्योंकि लकड़ी या कोयले का कमरे में जलाएंगे तो उसमें क्या होता है CO गैस पैदा होगा, यानी CO गैस बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि विषैला है, जिससे इंसान को मृत्यु हो सकता है। इसीलिए कमरे में कभी भी कोयला या लकड़ी को जलाकर नहीं सोना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग पढ़ना सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, यानी दहन के जो संरचना है, यानी यहाँ पे ज्वाला की संरचना है, इसके बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम यानी ज्वाला के संरचना। यहाँ पे ये हम लोग एक हो गया मोमबत्ती, ठीक है। एक हम लोग का मोमबत्ती, इस मोमबत्ती में यहाँ पे दिखाया गया मोमबत्ती जलता है यहाँ पे, तो उसमें से 3 टाइप होता है, इसमें 3 टाइप निकलता है ज्वाला, ठीक है ना। 3 टाइप ज्वाला कौन कौन सा होता है। जो सबसे ऊपर वाला होता है वो का तो उसमें उच्च ताप होता है, उसके नीचे वाला में निम्न ताप होता है, उसके नीचे वाला में लो ताप होता है, कम ताप होता है, यानी अदीप्त होता है, एक दीप्त होता है, एक काला क्षेत्र होता है, ठीक है ना। अदीप्त मतलब क्या होता है जो नहीं जलता है, दीप्त मतलब जो जलता है, और यहाँ पर काला क्षेत्र का मतलब होता है जो थोड़ा बहुत जलता है, थोड़ा सा जलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसका पहले हम देखेंगे अदीप्त क्षेत्र का होता है। तो अदीप्त क्षेत्र क्या करता है, ये सबसे बाहरी वाला भाग होता है, ठीक है ना। यह नीला दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है यहाँ पर अदीप्त क्षेत्र, यहाँ पे ये नीला दिखाई देता है, यह सबसे गर्म क्षेत्र होता है। मतलब जो अदीप्त क्षेत्र है ये नीला दिखाई देता है, सबसे बाहरी वाला ये सबसे गर्म क्षेत्र होता है। कौन सा अदीप्त क्षेत्र। कोई दिक्कत है यहाँ पे देखेंगे आप 2 नंबर। यहाँ दीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र का होता है यह बीच वाला भाग होता है, मतलब जो बीच वाला भाग है, जो बीच वाला भाग होता है ये क्या होता है हम लोग के दीप्त क्षेत्र। ये जलता है, ठीक है ना, ये जलता है और इसका पूर्ण दहन, इसका भी क्या होता है पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, ठीक है ना, इसका पूर्ण तरह से नहीं जलता है, ठीक है ना। यह इसमें क्या होता है इससे कार्बन के कण बनते हैं, मतलब कि जो होता है दीप्त वाला क्षेत्र
इसका पूर्ण दहन नहीं होता है। और इससे क्या होता है, कार्बन के कण बनते हैं। कार्बन मतलब क्या होता है, जो हाथ में हम लोग के काला काला सा लग जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कार्बन। कार्बन कैसे बनता है ना, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है मोम। और कार्बन जो हम लोग क्या होता है, हम लोग हाथों में जो काला काला लग जाता है उसे क्या बोलते हैं, कार्बन। ठीक है, तो पूर्ण दहन यहाँ पर काला क्षेत्र का होता है, यह अंदर वाला भाग होता है। ठीक है ना, इसमें दहन नहीं होता है, यानी काला वाला भाग में भी दहन नहीं होता है। दहन मेन कहाँ होता है, यहाँ पे उच्च ताप पर होता है। ठीक है ना, अधिक में होता है, अधिक जहाँ पे जलता है। ठीक है ना, वहां पे अधिक होता है। ठीक है ना, बाहरी वाला क्षेत्र में क्या होता है, काला क्षेत्र यह अंदर वाला भाग होता है, इसमें दहन नहीं होता है। इस काला क्षेत्र में भी दहन नहीं होता है, इसलिए इसमें खास दहन नहीं होता है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत दहन होता है, जिससे क्या होता है, ये काला इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बन निकलता है। हाइड्रोकार्बन निकलता है मतलब हम लोग काला काला निकलता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, दहन नहीं होता है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन उपस्थिति नहीं होती, इसमें ऑक्सीजन जाता ही नहीं है। तो कहाँ पे दहन होगा, तो दहन वहां पर होता है जहाँ पर ऑक्सीजन चौंकता है। यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंचता ही नहीं है, तो यहाँ पर दहन नहीं होता है। ठीक है ना, नहीं होता है। यह सबसे गर्म भाग होता है। ठीक है ना, कौन सा काला वाला क्या होता है, ये सबसे गर्म भाग होता है। यहाँ पर हाथ लगाने पर क्या होता है, सबसे ज्यादा हीट टेम्परेचर महसूस होगा। हाइड्रो है, ठीक है ना, मोम क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। मोम क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। मोम क्या है, हाइड्रो है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है, जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। क्लियर। अग्निशामक यंत्र क्या होता है, आग बुझाने वाले यंत्र क्या बोलता है, अग्निशामक यंत्र। जिससे हम लोग आग बुझाते हैं वो क्या होता है, अग्निशामक यंत्र। तो कपड़ा में पकड़ ले या लकड़ी में या किसी भवन में, ठीक है ना, आग पकड़ लेता है तो हम लोग क्या है, पानी से बुझा देते हैं। ठीक है ना, अगर वही हम लोग बिजली से आग पकड़ेगा या पेट्रोल से पकड़ेगा या डीजल से, तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग CO2 गैस से बुझाते हैं। ठीक है ना, उसमें CO2 गैस वाला अग्निशामक यंत्र रहता है। ठीक है ना, अगर माचिस का हिस्ट्री का है, मोम का यहाँ पे कौन है पिता, मतलब सबसे पहले मोम का फादर हम लोग कौन सा है, माइकल फैराडे। मोमबत्ती का सबसे पहले किसने बनाया, कौन बनाया, तो माइकल फैराडे बनाया। ठीक है ना, जिसका पिताजी कौन है, माइकल फैराडे है। दिया सलाई का सबसे पहले कार्ल लुंदन स्टोन ने 1855 में स्वीडन में बनाया था। अगर एग्जाम में जाए कि कब बना था सबसे पहले माचिस दिया सलाई, तो लुंदन स्टोन ने बनाया 1885 में, कहा, स्वीडन में बनाया था। ठीक है ना, दिया सलाई को लकड़ी के तिल्ली के सिरों पर कुछ सरेस स्टार्चेन जो होता है ना, उस पर लकड़ी के ऊपर जो होता है थोड़ा सा गोला सा होता है। ठीक है ना, के साथ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, मतलब उस पर क्या लगा हुआ होता है लकड़ी के ऊपर, तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एवं उजले फास्फोरस का मिश्रण लगा होता है। ठीक है ना, तिल्ली के ऊपर। ठीक है, उपयोग किया जाता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है, जो कि ज्वलनशील होता है। ठीक है, आजकल भी मतलब पहले के जमाना में ये लगाया जाता था, पहले के जमाना में ये सारा चीज लगाया जाता था, लेकिन अब के जमाने में क्या होता है, अब सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम कैलोरेट लगा रहता है। ठीक है ना, कैलोरेट लगा रहता है। ठीक है, उसके ऊपर मतलब बत्ती के मोमबत्ती जो होता है हम लोग के सिलाई के बत्ती, उसके ऊपर क्या लगा होता है, आजकल लगा रहता है कौन कौन सा, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम कैलोरेट लगा होता है। ठीक है ना, माचिस के खुरदरी सतह पर, जो खुरदरी सतह होता है इसको रगड़ते हैं, उस पर क्या होता है, हम लोग के लाल फास्फोरस लगा होता है। उस पर कौन सा, हम लोग के लाल फास्फोरस लगा होता है, याद रखना। ठीक है ना, तो रगड़ने पर क्या होता है, जब रगड़ते हैं तो ठीक है ना, तो लाल फास्फोरस श्वेत में बदल जाता है। लाल जो फास्फोरस होता है वो श्वेत फास्फोरस में बदल जाता है। और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड में क्या हो जाता है, आग पकड़ लेता है, और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जलना प्रारंभ करता है, उसमें आग पकड़ लेता है। ठीक है ना, तो आज का क्लास इतने ही एंड रहेगा। ठीक है ना, आज के लास्ट वीडियो है। ठीक है, कल से पढ़ाएंगे हम इसको क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना, इसका क्वेश्चन आंसर कैसे बनाना है ये आज बताएंगे। तो हम लोग यहाँ पे अभ्यास प्रश्न पढ़ना है। ठीक है ना, जो किताब के अंदर प्रश्न होता है वो इसका आज अभ्यास प्रश्न पढ़ना है, कौन से चैप्टर का, दहन और ज्वाला का। ठीक है ना, तो इसका अभ्यास प्रश्न तथा उसके उत्तर। ठीक है ना, यानी कह रहा है यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि आग लगने पर हम इसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी से आग क्यों बुझाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब आग लगता है तो हम लोग पानी से क्यों बुझाते हैं, क्यों बुझाता है, क्योंकि आग लगता है तो आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक आग नहीं जलेगा, तो इसलिए आग जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम लोग पानी डालते हैं तो उस समय ऑक्सीजन आग को नहीं मिल पाता है, जिससे कारण क्या होता है, आग बुझ जाती है। ठीक है ना, तो जब पानी डालने के बाद ऑक्सीजन आग को नहीं मिलती है तो क्या हो जाता है, आग बुझ जाता है। तो इसका मेन कारण यही है कि ऑक्सीजन को नहीं मिलना। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आग जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन पानी डालने पर आग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसलिए क्या होता है, आग बुझ जाता है। इसमें कोई दिक्कत। सेकंड क्वेश्चन, मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो कांच की प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है। तो मोमबत्ती को जलने से कहा, तो मर जलता है तो उसमें से कार्बन निकलता है, कार्बन निकलता है तो उसको ऊपर लेके जाएगा लोग, कांच का कोई भी चीज हो या प्लेट हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या हम लोग का हाथ भी अगर रख देंगे ज्वाला के ऊपर तो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो काला क्यों होता है, काला है कि मेन उसका मकसद ये होता है कि उसमें से
कार्बन निकलता है, ठीक है ना। मोमबत्ती से क्या होता है, कार्बन निकलता है, इससे कारण क्या होता है, हाथ पे काला हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि मोमबत्ती जलने पर कार्बन निकलता है, ठीक है ना, इसलिए प्लेट ऊपर ले जाने पर क्या होता है, काला वलय बन जाता है, ठीक है ना। कार्बन तो काला वलय बन जाता है, काला वलय बन जाता है, मतलब कि गोलाकार गोला की तरह इस तरह काला बन जाता है। हम लोग हाथ पे अपना लेके जाएंगे तो हाथ पर भी क्या हो जाएगा, काला बन जाएगा। तो इसका मेन कारण क्या है, मोमबत्ती से क्या निकलता है, कार्बन निकलता है। क्लियर, वो हो गया। यहाँ पे 3 नंबर। तो यार लिख रहा है कि अगर किसी दुर्घटना में कोई आग की लपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों। मतलब कोई भी इंसान अगर आग लग गया घर में तो उसको बचाने के लिए क्या करता है, लोग गुदरा या कंबल में लपेट देता है। कहाँ लपेटता है, तो इसलिए लपेटता है क्योंकि जो कंबल होता है या गुदरा होता है, ये क्या होता है, ये होता है कुचालक, मतलब इस पर लाइन प्रवाहित नहीं कर पाता है, ठीक है ना, और ये जल्दी से गर्म नहीं होता है। और इसका मेन रीजन ये है कि यदि यहाँ पर आग लगा हुआ है तो उस इंसान को इसलिए झाँप दिया जाता है कंबल से क्योंकि उस इंसान को ऑक्सीजन, आग को जलने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो यदि ऑक्सीजन उस इंसान को मिलेगा नहीं तो उस इंसान क्या हो जाएगा, जलेगा नहीं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन को न मिलने के लिए क्या होता है, उस इंसान के देह पर कंबल को लपेट दिया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन ना मिले, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग नहीं जलेगा, जब आग नहीं जलेगा तो इंसान बच जाएगा। ये इसका मेन रीजन क्या है, ऑक्सीजन को ना मिलना। तो यहाँ पे है कि कंबल का एक कुचालक है, ठीक है ना, आग जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, लेकिन कंबल लपेट देने पर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऑक्सीजन रुक जाती है, उसको नहीं मिल पाती है इंसान को, जिससे क्या हो जाता है, आग बुझ जाती है और इंसान आदमी बच जाता है। समझ में आया ना, यानी ऑक्सीजन नहीं मिलने के लिए क्या होता है, कंबल को हम लोग लपेट देते हैं। क्लियर, देंगे यहाँ पे 4 नंबर। कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो जंगल में आग क्या लगता है, तो जंगल में आग लगने का सबसे प्रमुख कारण ये होता है हम लोग के, क्योंकि जब जंगल का जो टहनिया होता है, जो डाली होता है, जब आपस में घर्षण करता है, रगड़ाता है, तो घर्षण से क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है, आग उत्पन्न होती है, जिससे क्या हो जाता है, पूरा जंगल में आग पकड़ लेता है, ठीक है ना। तो जंगलों में आग पकड़ने का मेन मुख्य कारण क्या है, घर्षण होना, दो डालियों के बीच घर्षण होना। तो घर्षण के कारण क्या होता है, हम लोग के आग जंगल में पकड़ लेता है। वही बात यहाँ पे है कि जब वृक्ष दो डाली आपस में घर्षण करती है, रगड़ाता है, ठीक है ना, घर्षण करता है, ऐसे घर्षण करती है, तो इसी कारण क्या होता है, जंगलों में आग पकड़ लेता है। जब जो वस्तु एक दूसरे से घर्षण करता है तो उसमें पैदा होती है, ठीक है ना, और इससे चिंगारी निकलती है, इससे आग पकड़ लेता है। क्लियर, तो ये हम लोग के हो गया, ठीक है। अब देंगे हम लोग के 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया, जैसे कि 1 लीटर में आधा लीटर पानी ले लिया, आधा लीटर पेट्रोल ले लिया, ठीक है ना, और दोनों को घोल दिया, ठीक है, मिश्रण बनाया, ठीक है ना। उसमें कपड़े के एक टुकड़ा, यानी कपड़ा के टुकड़ा को मिश्रण में भिगो दिया, मतलब उसमें डाल के निकाल दिया, ठीक है, उसको भिगा दिया, ठीक है ना, भिजा दिया, इसको हम कहते हैं। इसके बाद माचिस के एक तिल्ली से इसे जलाया, आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पेट्रोल का जो ज्वलनशील होता है ना वो ज्यादा होता है, तो इसलिए आग लगाने पर क्या हो गया, पेट्रोल जो जितना ज्वलनशील था, इतना पेट्रोल था, सब जल गया, लेकिन हम लोग का कपड़ा नहीं जला इसलिए क्योंकि पानी का ज्वलनशील बहुत कम होता है, जिसके कारण आग पानी तक नहीं पहुंच पाया, जिससे कपड़ा नहीं जला, कपड़ा बच गया और सिर्फ पेट्रोल जल गया, ठीक है ना। वही यहाँ पे है कि पेट्रोल का ज्वलन ताप अधिक था इसलिए पेट्रोल जल गया, लेकिन पानी का ज्वलन ताप बहुत कम था इसलिए कपड़ा बच गया। कोई दिक्कत, यानी पानी का ज्वलन बहुत कम था, इस कारण कपड़ा तक आग नहीं पहुंच पाया तो कपड़ा बच गया, लेकिन पेट्रोल का ज्वलनशील अधिक होता है इसलिए पेट्रोल का हो गया, जल गया, ठीक है। माचिस के तिल्ली के नोक पर, ठीक है ना, पोटेशियम है, देखिए आप क्वेश्चन ये, माचिस के तिल्ली को जलाने के लिए उसे माचिस के डिब्बे पर रहता है, ऐसा क्यों। क्योंकि माचिस के तिल्ली के नोक पर जो होता है पोटेशियम कैलोरेट जो होता है, माचिस जो तिल्ली होता है उस पर पोटेशियम कैलोरेट लगा होता है, ठीक है ना, नोकों पर, उसके नोक पर, ठीक है ना। और उसके जो माचिस के डिब्बे पे होता है उस डिब्बे पर फास्फोरस, लाल फास्फोरस या सल्फर, ठीक है ना, ये मतलब लाल फास्फोरस या सल्फर, इस दोनों में से किसी एक का लेप का लगा दिया जाता है, उसको लेप कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, दोनों को रगड़ाने के बाद उसमें से चिंगारी उत्पन्न होती है, जिससे क्या हो जाता है, आज तिल्ली में आग पकड़ लेती है, ठीक है ना। यानी लाल फास्फोरस पहले सफेद में बदल जाता है, उसके बाद जब घर्षण होता है तो क्या हो जाता है, तिल्ली में आग पकड़ लेती है, ठीक है ना। तो घर्षण के कारण क्या होता है, तिल्ली में आग पकड़ती है। कौन कौन सा रसायन याद करना है, तो पोटेशियम कैलोरेट, ये क्या होता है, तिल्ली के नोक पर होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो डिब्बा के बगल में होता है वो कौन सा, लाल फास्फोरस या सल्फर का लेप लगा होता है। क्लियर है यहाँ पे, इसलिए आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या, 7 नंबर, मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र। तो पहला यहाँ पर हो गया बाहरी भाग,
पीला भाग, काला भाग, ठीक है ना। सबसे ऊपर वाला भारी, बीच वाला पीला, लास्ट वाला काला। सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा गर्म, और बीच वाला कम गर्म, और नीचे वाला सबसे कम गर्म, ठीक है ना। बस ये हम लोग को यही बता देना था इसमें। तो आज की वीडियो में कवर होगा। तो आज का 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि घर में आग से बचने वाली असावधानियां से बचने के लिए, ठीक है ना, कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए। चर्चा क्या करना है आप लोग को, सबसे पहले काम ये करना है कि घर में जितना भी ज्वलनशील पदार्थ है, रसोई घर में जो होता है ज्वलनशील पदार्थ, उसको निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और घर में बीड़ी सिगरेट पी के ये सब घर में नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है ना, जिससे हम लोग आग से बच सकते हैं। या रसोई घर में उसमें कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, केरोसिन तेल, डीजल, ये सब नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। या जो घर में खाना लोग बनाता है रसोईया लोग, वो लोग के उस सबको सूती कपड़ा पहनकर खाना बनाना चाहिए, जिससे क्या होता है हम लोग आग से बच सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है हम लोग घर में के रसोई घर में सबसे पहले कहा ज्वलनशील पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। कोई भी ज्वलनशील पदार्थ हो, या डीजल हो या पेट्रोल हो, कोई भी, ठीक है ना, न रखे। जैसे पेट्रोल, डीजल इत्यादि, ठीक है ना, को हाँ, अगर गाड़ी में है ज्वलनशील पदार्थ तो ठीक है, लेकिन गाड़ी से अलग उसको डब्बा में घर में नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। गाड़ी में है तो ठीक है, गाड़ी से निकाल कर अलग नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, गाड़ी में है तो ठीक है, वरना घर पे नहीं रखना चाहिए। खाना बनाते समय, ठीक है ना, सूती के वस्त्र पहनना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा वस्त्र, कभी पॉलिस्टर पहन के खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस अगर आग धर भी लेता है तो अगर सूती में रहेगा तो बुझ जाएगा, अगर पॉलिस्टर में रहेगा तो पॉलिस्टर जब जलता है तो उसमें पिघलता है, ठीक है ना, जिससे शरीर में चिपक जाएगा, ठीक है, जिससे हम लोग के जल सकता है, ठीक है ना। और सूती जो है कपड़ा वो तेजी में जल जाता है, जल के राख बन जाता है। लेकिन पॉलिस्टर जो होता है वो जलता है तो क्या होता है, वो जल के उसमें से चूना लगता है, ठीक है ना, मतलब लसा टाइप हो जाता है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है शरीर पर चिपक जाता है शरीर में, ठीक है ना। ये बहुत तरह के बीमारी हो सकता है, यानी शरीर जल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ठीक है ना, तो पहनना चाहिए, ठीक है ना। खाना बनाते समय सूती का वस्त्र पहनना चाहिए, ठीक है ना। यानी खाना जब बना रहे तो बताइए दिए सूती का वस्त्र। अब बीड़ी सिगरेट पीकर नहीं फेंकना, घर में कभी भी बीड़ी और सिगरेट पीकर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग का फूस का घर है, अगर हम लोग का घर का, तो क्या होगा, धीरे धीरे सुनते सुनते पूरा आग पकड़ लेगा, ठीक है ना। तो ये गलती भी हम लोग को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसका बहुत आंसर हो सकता है, बट हम इस स्टाइल से लिखे हैं, ठीक है। 9 नंबर का है कि स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना, यानी इसको भर देना है। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, उस पदार्थ का क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है, ज्वलन ताप। तो यहाँ क्या भराएगा हम लोग का, ज्वलन ताप, ज्वलन ताप, ज्वलन ताप, क्लियर। ज्वलन ताप यहाँ भराएगा, ठीक है ना। सेकंड यहाँ पर डैश डैश कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, तो सफेद फास्फोरस, ठीक है ना, सफेद फास्फोरस आग पकड़ लेता है। तो लिख देंगे हम लोग सफेद फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है ना। सफेद फास्फोरस का होता है कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, क्लियर। ग में यहाँ पे है कि मोम एवं हाइड्रोकार्बन है जो डैश डैश और डैश डैश मिलकर बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊर्जा क्या चीज से बनता है, हम लोग के ऊर्जा निकलता है उसमें से, प्लस यहाँ पर CO2, कौन सा हम लोग के ऊर्जा और CO2 भराएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। ये तो भराएगा। ईंधन को जलने पर, तो ईंधन को जलने पर क्या निकलता है, यही निकलता है ऊर्जा और CO2, तो यहाँ भी वही भराएगा, ठीक है ना। यही भर सकता है ऊर्जा और यहाँ पर CO2, क्लियर। यहाँ पे पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है, कम होता है कि अधिक होता है, तो कम होता है, इसीलिए जल्दी से आग पकड़ लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या भराएगा हम लोग के, कम होता है, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पे अब यहाँ 10 नंबर में यहाँ पे कि निम्न पर सही या गलत का निशान लगे, कौन गलत है कौन सही है। तो ये बोल रहा है कि कागज के कटोरे में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जलता है, नहीं जलता है, क्योंकि ज्वलन ताप क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, इसलिए आग नहीं पकड़ पाता है। तो ये क्या हो गया हम लोग के, गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है ना, गलत। दहन के लिए वायु आवश्यक है, ये बात सही है। दहन करना है, किस चीज को जलाना है, तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो नहीं जलेगा, ठीक है ना। तो ये आला हम लोग के सही है। लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, नहीं, सफेद फास्फोरस पकड़ता है। लाल फास्फोरस रगड़ने के बाद पकड़ता है, लेकिन सफेद फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, ठीक है ना। तो ये भी हम लोग का गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होने पर चूने का रंग दुधिया हो जाता है, ये बात सही है कि चूना का पानी का हो जाता है, दुधिया हो जाएगा, क्योंकि जब उस पर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग के दुधिया हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। सेकंड अंग नंबर यहाँ पे अम्ल और सोडियम कार्बोनेट अभिक्रिया पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, सही बात है, ये गैस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना सकता है, ठीक है ना।
तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया नहीं, तेल द्वारा जो आग पकड़ता है उसको बालू से या मिट्टी से बुझाते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग पानी से नहीं बुझाया जा सकता है, तो ये कह रहा है पानी से, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन पे क्या हम लोग के गलत हो गया। क्लियर। तो आज के क्वेश्चन बस यही पर आएगा, ठीक है ना। आज यहाँ पूरा बन गया वन चैप्टर का, वन जो चैप्टर था उसका हम लोग के पढ़ा दिए, पूरा लेक्चर और क्वेश्चन से बन गया। कल से पढ़ाएंगे मैथ। आज के लिए क्लास, जय हिंद।